गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अव्यय कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को हम विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलग अलग विराम चिन्हों के प्रयोग से एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 3 वाक्य लिखे हुए हैं। तीनों ही वाक्यों में एक समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन विराम चिन्ह के लगने से इसके अर्थ में परिवर्तन आएगा। जैसे विक्रम दिल्ली जाएगा, ये एक सामान्य सूचना है, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। विक्रम दिल्ली जाएगा, ये यहाँ पे प्रश्न के रूप में, क्योंकि आप देखेंगे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। विक्रम दिल्ली जाएगा आश्चर्य के भाव के साथ, यानी इन वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह लगने से इन तीनों ही वाक्यों का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला पूर्ण विराम, ये इसका चिन्ह है। दूसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, तीसरा विस्मय सूचक चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा अर्धविराम, छठा उपविराम, सातवां निर्देशक चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां योजक चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां उद्धरण चिन्ह और 12वां कोष्ठक। और ये कोष्ठक के प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों को चाहिए कि वे खूब मन लगाकर पढ़े और सफल नागरिक बने, पूर्ण विराम। रोहिणी अपने काम में लग गई, पूर्ण विराम। ये वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम कल विद्यालय जाओगे, तुमने क्या खाया, यानी जहां भी हम प्रश्न पूछे वहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष यानी खुशी, घृणा, शोक, विस्मय यानी आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय मैं लुट गया, अरे तुम कब आए। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग करने के मुख्य नियम निम्नलिखित है, ध्यान देंगे। समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में। जैसे वह वीर, अल्प विराम यानी कॉमा भी बोलते हैं, दृढ़ निश्चयी, साहसी और कर्मठ है। वन हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा वर्षा में सहायक होते हैं। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, पर मेरे पास रुपए नहीं है। जब एक ही तरह के वाक्यांश एक साथ आ जाए, जैसे दूध पीकर, दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्धविराम। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना पड़ता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, उपविराम, वरदान या अभिशाप। निर्देशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कविता ने कहा, निर्देशक चिन्ह मैं बीमार हूँ। राम, निर्देशक चिन्ह तुमने मेरी नई घड़ी देखी, यानी किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो वहां पे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विवरण चिन्ह।
जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो वहां पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, 2 बिंदु और 1 रेखा, विवरण चिन्ह। सर्वनाम के 3 भेद हैं, विवरण चिन्ह। योजक चिन्ह, यह चिन्ह समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिन रात, यहाँ दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगा। भूखा प्यासा। अगला है लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त यानी जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डॉ, ईस्वी का ई, कृपया पृष्ठ पलटिए। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में लिखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह, किसी के उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय हम इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इनका उपनाम है, इसको बताने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इनका उपनाम है कि कविता राम की शक्ति पूजा एक उत्कृष्ट कविता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, यहाँ पे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, ये नेताजी का कथन है, इसको हमने उसी रूप में लिखा तो यहाँ पे हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक के भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेदों कोष्ठक में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक के विषय में आप पढ़ चुके हैं। यह प्रियवदा, कोष्ठक में प्रियवदा का प्रिय बोलने वाली स्त्री है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि भाषा में अपनी बात पर बल देने या समझाने के लिए रुकने की क्रिया को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा स्पष्ट होती है और भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये क्लियर होती है। और लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इखरा और एक इखरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरे उद्धरण चिन्ह। मुख्य विराम चिन्ह होते हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विवरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, कोष्ठक आदि। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।